much everyone on the dais here and everyone there. एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें हमारे को सुना जाए और ये डिसीजन लेने के पहले ही ये वाली बात हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ऐड कर दिया गया है और आज की तारीख में जैसे सौरभ ने बोल दिया है दिल्ली का कैरेक्टर बहुत फर्क है। वन शू फिट्स ऑल पॉलिसी जो होती है वो सबको सर्व नहीं कर पाती है। एंड आई बिलीव कि हम जब प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं या हम कोई भी टैक्स देते हैं वो एक बुफे होता है, उसमें जितनी सर्विसेज जो एमसीडी के अंदर आती हैं उस बुफे में वो सारी इंक्लूडेड होती है। इट इज समथिंग लाइक यू गो टू द रेस्टोरेंट और वहां पे आपको बुफे की तरह आ जाएगी, गो टू आ ला कार्ट और आप बुफे लेना चाहते हैं तो यू ऑफर बुफे, which means everything from water to papad to the whatever the finest dish is included in that. Suddenly आप सोचते हैं कि ये वाली स्पेशल डिश जो हमने बनाई है उसका हम चार्ज आपको अगर रसमलाई खानी है तो उसके लिए आप स्पेशल अलग ले लेंगे, थोड़ी देर बाद एक और चार्ज होगा वो जुड़ जाएगा। Please segregate the various things. If you are presenting a property tax which is a buffet, then आप हमारे को अपना पूरा खाता दीजिए कि what are the services that are included in that property tax, what are the portions that are segregated in that. We shall decide how much money you need to get that done, because आप एक one shoe fits all and suddenly एक बुफे में एक चीज के लिए इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर दो, इसी पे कर दो। यही चीज ऐसे जल बोर्ड के टाइम पे भी की थी जब स्वेज चार्ज अचानक ऐड कर दिया गया था, अगर आपको याद हो। This is not how it operates. आपका जो वो सब कुछ है वो सारा कुछ पहले उसमें डल जाता था। तो ये जो बैकडोर एंट्री ऑफ द वेरियस चार्जेस आता है, दिस इज व्हाट आई एम प्राइमरी मीन। वी डोंट, जैसे सौरभ ने हाथ खड़े करके बता दिया था, यू आर पेइंग फॉर इट, वी डोंट माइंड पेइंग। द प्रॉब्लम इज हाउ यू चार्ज अस, एंड आप हमारे को बुफे का पूरा कंप्लीट मेन्यू अलग से लिख के दीजिए। आप हम सब जानते हैं कि हम शादियों में जाते हैं, वहां पूरा बुफे वो बताता है कि ये चीजें आपके इसमें इंक्लूडेड होती हैं, इसके अलावा कुछ ऐड करोगे तो वो डलेगा। प्लीज डू दैट, थैंक्स सो मच। मंच पर उपस्थित सभी और आप सबका स्वागत करता हूं। बात में मुद्दों पे करने आती हूं और आज का मुद्दा है यूजर चार्जेस। अगर हम उनका टैरिफ देखते हैं तो 600 रुपए से लेकर 2400 रुपए तक का चार्ज जो कि दिल्ली की जनता पे लगाया गया है डोमेस्टिक, और इसके साथ बहुत सारे जो कमर्शियल एंटिटीज हैं उसमें बहुत ज्यादा पैसा इसी तरह से मांगा गया। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि सारे तामझाम में जो कलेक्शन होनी है दैट्स ओनली अप टू 150 करोड़। मतलब ये जो जितना शोर शराबा मचा हुआ है सिर्फ 150 करोड़ के लिए है। और इसके लिए मेरे कुछ सवाल हैं मंच पे उपस्थित सभी से, क्योंकि दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया, तो क्या 150 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट था कि उसको अलग से मांगा जाता दिल्ली की जनता से? बड़ी हैरानगी। 1 लाख करोड़ का बजट दिल्ली सरकार का और 150 करोड़ रुपए के लिए ड्रामा इतना बड़ा हो रहा है, अनबिलीवेबल मेरे लिए। सेकंड, दिल्ली सरकार ने इस बार एमसीडी को केजरीवाल साहब के टाइम से काफी ज्यादा पैसा दिया होगा, तो वो खुद भी उसको एडजस्ट कर सकते थे 150 करोड़ को, क्यों दिल्ली की जनता से मांगा जा रहा है। जहां तक डोमेस्टिक है, अगर हम कमर्शियल एक्टिविटीज को छोड़ दें तो डोमेस्टिक का तो मुश्किल से 60, 70, 80 करोड़ होगा आउट ऑफ 150 करोड़, तो फिर इतना शोर शराबा किया। और दिक्कत यह है कि दिल्ली की जनता ने जो पिछले 10 साल का कुशासन देखा है अरविंद केजरीवाल की सरकार का, जिसने 10 साल में पलट कर नहीं देखा दिल्ली के जो मुद्दे थे, 10 साल में एक भी दिल्ली का मुद्दा रिजॉल्व नहीं हुआ, तो दिल्ली की जनता को विश्वास कैसे आएगा कि आप काम करेंगे? फ्रैंकली मैं तो देखिए बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, तो आप कुछ करके दिखाएंगे, पोल्यूशन हटा के दिखाएंगे, वाटर लॉगिंग सबसे मेजर समस्या है उसके लिए कुछ करेंगे, ट्रैफिक जैम, एंक्रोचमेंट, कंजेशन के लिए कुछ करेंगे, जो कूड़े के पहाड़ खड़े हैं इसके लिए कुछ करेंगे, तो दिल्ली की जनता खुद आएगी आपके पास यूजर चार्जेस का और भी बहुत कुछ आपको पे करने के लिए। अभी तो हमारे वोट के निशान भी हमारी उंगलियों पर लगे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 मुद्दे और मैं छेड़ना चाहूंगा जो आपके यूजर चार्जेस में। एक स्ट्रीट वेंडर से 100 रुपए लेने की बात की गई है। मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट वेंडर जो है वो इलीगल है, अनऑथराइज है, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, ठीक। अब अगर आप उनको 100 रुपए की उनसे लेके उनको रसीद देना शुरू करते हैं, कल को जब आप उनको हटाने की बात करेंगे तो वो सब तो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाएंगे लीगल सैंक्टिटी के साथ, कभी मेरे पास तो ये रसीद है, मैं तो
साल से ये पैसा पे कर रहा हूं, मेरे पेट पे लात क्यों मारी जा रही है? तो क्या सोच के एमसीडी ने ये सब बातें ऐड कर दी, मुझे नहीं समझ आया। एक उसमें रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस का भी लिखा हुआ है, गुरुद्वारे मंदिर, उनसे भी 2000 रुपया शायद पर मंथ लिया जाएगा। दिल्ली के गुरुद्वारे मंदिर, इनके पास पैसा कहां होता है? ये तो सेवा की जगह है। और जहां तक मुझे याद है, केजरीवाल साहब ने जो फिक्स चार्जेस लगाए थे, उसमें सबसे ज्यादा जोर, सबसे ज्यादा भार वो दिल्ली के मंदिर और गुरुद्वारों पे पड़ा, क्योंकि जो नीचे की क्लास थी उसके लिए तो हमने 16 महीने लड़ के केजरीवाल साहब से फिक्स चार्जेस कम करवा दिए, लेकिन जो मंदिर गुरुद्वारे जिनका सैंक्शन लोड 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, 20 किलोवाट, 25 किलोवाट होता है, वो तो आज भी 250 रुपए किलोवाट के हिसाब से अपना बिल पे कर रहे हैं, अपने फिक्स चार्जेस पे कर रहे हैं। तो मैं तो इस मंच के माध्यम से आप सबसे ये भी गुजारिश करूंगा कि पावर मिनिस्टर से प्लीज हमारा एक मीटिंग अरेंज करवाइए, ताकि ये जो मुद्दा है फिक्स चार्जेस का, इसको भी हल किया जाए, और वो जो पीपीएससी भी हालत में बड़े हैं उसके ऊपर भी कुछ एक्शन लिया जाए। हाँ, चलते चलते एक बात और बोलूंगा, जिस तरह से जियो ने जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था तो सब कुछ फ्री था, उनकी कॉल्स, उनका डाटा। तो मैं चाहूंगा आप लोग भी एक बार ये जो यूजर चार्ज का जो सर्विस है, एक बार फ्री में लॉन्च कीजिए दिल्ली की जनता के लिए। दिल्ली के लोगों को बताइए कि किस तरह की क्वालिटी सर्विस आप दे सकते हैं। वी विल पे, वी आर ऑलरेडी पेइंग।